गर्भवती महिलाएं सावन सोमवार का व्रत कैसे करें? क्या प्रेगनेंसी के दौरान शिव मंदिर जाना चाहिए या नहीं? क्या प्रेगनेंसी के दौरान शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए या नहीं? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से अवश्य समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, सावन का महीना एक सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। कहते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो सुहागन महिलाएं महादेव माता पार्वती की पूजा करती हैं, सावन सोमवार का व्रत करती हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं महादेव माता पार्वती करते हैं। उनके जीवन के सारे कष्ट और दुखों को दूर करते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत तो हर सुहागन महिलाओं, इवन कुंवारी कन्याओं को भी करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो मेरी बहनें गर्भवती हैं, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, वो सावन सोमवार का व्रत कैसे करें? तो यहाँ आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप हर तरह से स्वस्थ हैं, तब आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। लेकिन आपको व्रत में फल और दूध टाइम टू टाइम लेते रहना है, क्योंकि जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, सबसे पहले आपको उसका ध्यान रखना है। अब व्रत कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत आप रख सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। जब भी आपको भूख और प्यास लगे, पानी, शरबत, जूस, दूध वगैरह सब चीज़ ले सकते हैं। बस आपको नमक नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, ठीक है। दूसरा, आपको व्रत कैसे करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी एक लेडी के लिए बहुत ही खास समय होता है। ये वो सुखद पल होता है जिसको हर महिला महसूस करना चाहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और आपको भीड़ भाड़ वाले जगहों पे नहीं जाना चाहिए। तो जब आप मंदिर नहीं जाएंगे तो फिर आप व्रत कैसे करेंगे, ये सवाल आ रहा है आपके मन में। तो कोई बात नहीं, आप सावन सोमवार के दिन सुबह उठ कर के अच्छे से स्नान कर लीजिए, 16 श्रृंगार में तैयार हो जाइए, जितना आपसे हो पाता है ना। अब ज़्यादा प्रेगनेंसी में तैयार होने में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा सूट पहन के भी और हरी चूड़ी, सिंदूर वगैरह लगा करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम साड़ी ही पहनना है। जिसमें आप कंफर्टेबल है प्रेगनेंसी के दौरान वो आप कपड़े पहन लीजिए। बस पूरे मांग सिंदूर लगा लीजिए, चूड़ियाँ पहन लीजिए हरी हरी, पैरों में महावर वगैरह लगा करके आप व्रत कर सकते हैं। क्या करना है, घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग आप बना लीजिए। कहते हैं शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि महादेव को जिस रूप में आप याद करेंगे, जहाँ याद करेंगे वहीं महादेव आपको मिल जाएंगे। तो घर में आप अच्छे से पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और भगवान को, भोलेनाथ को ध्यान करते हुए, जिस तरीके से आप व्रत करना चाहते हैं, व्रत का संकल्प लेते हुए कि हे महादेव, मेरे दिल से इच्छा है कि मैं सावन सोमवार व्रत करूं, लेकिन आप जानते हैं मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है। आप मेरे बच्चे का और मेरा ख्याल रखिए और मेरा पूजा आप स्वीकार कीजिए। यथाशक्ति जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके व्रत को पूरा करने की कोशिश करूंगी। इस तरीके का संकल्प लेते हुए आप इस व्रत को पूरा कीजिए। शाम में आरती वगैरह आप कर लीजिए जितना आपसे हो जाता है। अगले दिन उस पार्थिव वाले शिवलिंग को आप विसर्जन कर लीजिए। अपने घर में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, पूजा वगैरह करके किसी भी गमले में आप वो डाल सकते हैं। मिट्टी है तो वो गल जाएगा, जो फूल बेलपत्र है वो खाद के रूप में हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से, कोई ताम झाम ना करते हुए सावन सोमवार का व्रत आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है तो एक बार आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।